जय हिंद फ्रेंड्स, निर्माण करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए, जो भी बच्चे आज क्लास 12th के प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट क्लास था, आज लोग नहीं आए हैं, तो वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, चूँकि कल से दिक्कत होने लगेगा यदि आप फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो लेसन का हेडिंग डाल देंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। लेसन का हेडिंग डाल देंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग हेडिंग डाल देंगे। इसका शॉर्ट नाम क्या है? एसी। इसी को हम लोग एसी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे वैसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वैसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या होता है? बदलता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा समय, ये हो जाएगा धारा। तो ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बात समझ में आया? वैसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र क्या है जानेंगे हम लोग। फिर इसका सिद्धांत जानेंगे। विद्युत जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन लिख लीजिए। विद्युत जनित्र ब्रैकेट में लिखिएगा डायनेमो क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। फिर से सुन लीजिए। विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि विद्युत जनित्र क्या है। तो वैसा जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका सिद्धांत क्या है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे हैं विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इसका सिद्धांत। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी हम लोग 2 ही बात समझे। एक अगर इसको मिला देंगे तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे प्रत्यावर्ती धारा में कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, बताइए। तो ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग 2 बात सीख लिए। क्या है सीख लिए, सिद्धांत सीख लिए, विद्युत जनित्र में 2 सीख लिए और एक लेसन का डिफिनीशन सीख लिए, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। आइए अब हम लोग इसका बनावट देखते हैं। तो बनावट बहुत ही सिंपल है। बनावट में हम लोग देखेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा बनावट। जो विद्यार्थी नहीं आए हैं वो घर से ही अपना बना सकते हैं। कल से ज़रूर आप लोग रहिएगा
चूँकि हमको समय मिलेगा तब तो वीडियो बना के देंगे। चलिए, तो यहाँ बनावट में हम लोग देख लेते हैं बनावट क्या है। तो सबसे पहले दो चुंबक का ध्रुव लीजिएगा। यहाँ चुंबक के दो ध्रुव हम लोग लेते हैं, यहाँ ध्यान में रखेंगे। यहाँ नॉर्थ ले लेंगे और यहाँ भी एक ले लेते हैं हम लोग, यहाँ भी एक चुंबक का ले लेते हैं। ऐसे बना दीजिएगा तो नीचे हो जाएगा साउथ। यहाँ साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और इसके बीच में तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि हमने चुंबक के दो ध्रुव लिया और दोनों ध्रुवों के बीच में किसको रखा, एक आर्मेचर को रखा। तो दोनों ध्रुवों के बीच में एक आर्मेचर को हम लोग रखते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच में ये आर्मेचर हो गया। दोनों ध्रुवों के बीच में एक आर्मेचर को रखते हैं। अगर आर्मेचर में पूर्ण वलय लगा रहेगा, पूर्ण वलय, आर्मेचर में यदि पूर्ण वलय लगा रहेगा, माने पूरा आर्मेचर में अगर पूर्ण वलय यानी कि गोल लगा रहेगा, पूर्ण वलय, देखिए पूर्ण वलय लगा रहेगा, आर्मेचर में यदि पूर्ण वलय लगा रहेगा पूरा, तो इससे एसी करंट उत्पन्न होता है। और आर्मेचर में यदि अर्ध वलय लगा रहेगा, अर्ध वलय, आर्मेचर में यदि अर्ध वलय लगा रहेगा तो इससे डीसी करंट उत्पन्न होता है। तो विद्युत जनित्र से एसी डीसी दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। अगर पूर्ण वलय लगा रहेगा, पूरा गोल रहेगा तो एसी करंट उत्पन्न होगा, और अर्ध वलय रहेगा तो डीसी करंट उत्पन्न होगा। फिर हम लोग इस आर्मेचर पर हम लोग तार को लपेटते हैं। इस आर्मेचर पर तांबा के तार को लपेटते हैं। तो पहले इसको हम लोग वलय बना लेते हैं, ये वलय हो गया। तो और इस पर तांबा के तार को लपेट दीजिए। आर्मेचर के ऊपर हम लोग तांबा के तार को लपेट देते हैं और इसको ऐसे वलय से मिला दीजिए। फिर यहाँ ऐसे ऐसे करके वलय से मिला दीजिए और इस वलय से कार्बन ब्रश को जोड़ दीजिए। इस वलय से कार्बन ब्रश को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इस वलय से कार्बन ब्रश को जोड़ दीजिए। इधर कार्बन ब्रश हो गया और इधर भी हो गया कार्बन ब्रश। और अंत में यहाँ से हम लोग एक तार लेके और यहाँ पे बल्ब लगा देंगे तो ये एसी करंट हम लोगों को यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से एसी करंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बनावट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बनावट में लिखेंगे कि माना कि हमने चुंबक के दो ध्रुव को लिया, दोनों ध्रुवों के बीच में एक आर्मेचर को रखा, आर्मेचर पर तांबा के तार को लपेटा। और यदि आर्मेचर में पूर्ण वलय रहेगा तो एसी करंट और अर्ध वलय रहेगा तो डीसी करंट उत्पन्न होता है। वलय के ऊपर दो कार्बन ब्रश जोड़ते हैं और कार्बन ब्रश से अंत में हम लोग तार जोड़कर एसी करंट की प्राप्ति कर लेते हैं, एसी या डीसी करंट की प्राप्ति कर लेते हैं। ये हो गया बनावट। आइए अब हम लोग समझते हैं बनावट के बाद क्रिया विधि पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो क्रिया विधि में हम लोग देखेंगे इसका क्रिया विधि क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्रिया विधि में एक हम लोग लिख लेंगे, पहले स्टार्टिंग यहाँ लिख दीजिएगा क्रिया विधि। क्रिया विधि लिख दीजिएगा और क्रिया विधि में लिखिएगा कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में आर्मेचर को तेजी से घुमाने पर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आर्मेचर को तेजी से घुमाने पर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसको लिखिएगा, देखिए कैसे। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में आर्मेचर को तेजी से घुमाने पर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऐसे लिख देंगे और तब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग क्रिया विधि। क्रिया विधि में हम लोग लिखेंगे लेंज फैराडे के नियम से, लेंज और फैराडे के नियम से, लेंज और फैराडे के नियम से, लेंज और फैराडे के नियम से। तो देखिए, लेंज और फैराडे का नियम कहता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। कुछ नहीं करेंगे, फाई का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, फाई का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। फाई के जगह पर तो रख दीजिए ई बराबर माइनस डी, फाई के जगह पर लिखेंगे बी ए कॉस थीटा और यहाँ नीचे लिखेंगे डी टी। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कोणीय चाल का, कोणीय वेग का
ओमेगा टी। यही थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस डी बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी, अपॉन डी टी हो गया। अब इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका, ये बनावट हम मिटाते हैं, बनावट को मिटाते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, बनावट को यहाँ से अच्छे से उतार लीजिएगा वीडियो रोक के, और इसके बाद हम लोग क्रिया विधि समझ लेते हैं। तो क्रिया विधि में देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ई बराबर माइनस डी, यहाँ तक देखिए। अब डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो बी ए कॉन्स्टेंट है, डॉक्टर टी का है तो टी वाला रहने देंगे, और बी ए कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो इसको बाहर निकालिए, बी ए को बाहर निकालिए, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस बी ए, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसका निकालते हैं, कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस बी ए, कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है ओमेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस बी ए, ये वाला ओमेगा यहाँ रख दीजिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको हटा देते हैं, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। देखिए शिखर मान के लिए साइन ओमेगा टी, यानी कि ये वोल्टता का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हम लोग साइन ओमेगा टी को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, इसके अधिकतम मान के लिए हम लोग साइन ओमेगा टी के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा बी ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी के जगह पर जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ अधिकतम वैल्यू को इनट द्वारा सूचित करते हैं, तो लिख देंगे। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में उठा के रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ई बराबर, यहाँ बी ए ओमेगा के जगह पर क्या रखेंगे, इनट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू, ये जो व्यंजक आ गया, ये व्यंजक किसका हो गया बोलिए, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम लोग प्रूव्ड कर दिए, और जैसे ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम में विभव जो होता है, वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे वोल्टेज चलता है वैसे ही करंट चलता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ जैसे वोल्टेज वैसे करंट, तो हम लोग लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी दोनों प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद 2-3 फार्मूला और हम लोग देख लेंगे, ये भी सिद्ध हो गया। यहाँ पे कुछ जगह बच रहा है, इसमें 1-2 फार्मूला और है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ हम लोग देखेंगे ओमेगा का फार्मूला होता है थीटा, ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी, ये आप जानते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। थीटा यहाँ आर्मेचर एक बार घूमेगा, यानी कि 360 डिग्री तक घूमता है आर्मेचर, तो एक राउंड के लिए हम लोग लेंगे 2 पाई, थीटा के जगह पर लेंगे 2 पाई, तो यहाँ रख दीजिए ओमेगा बराबर ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ये ध्यान में रखिएगा। आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/t, आवृत्ति का फार्मूला 1/t, तो ये 1/t उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n। बस इतना ही ध्यान में रखेंगे हम लोग। और जहाँ में देख लीजिए कौन कौन क्या है, जहाँ में हम लोग देख लेंगे, जहाँ देखिए सबसे पहले ई देखेंगे, ई क्या है, ई बराबर क्या है बताइए, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ई बराबर है प्रत्यावर्ती वोल्टता है। इनट क्या है बताइए, इनट है शिखर वोल्टता, तो यहाँ लिख देंगे इनट है शिखर वोल्टता है। साइन तो जया है, साइन का मतलब क्या होता है जया, कहीं साइन लिखा रहेगा इसका मतलब जया होता है। ओमेगा मतलब कोणीय वेग है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है, ओमेगा हो जाएगा कोणीय वेग, और टी क्या हो जाएगा समय,
टी हो जाएगा समय। फिर हम लोग इधर देख लिए थीटा, थीटा कोण हो जाएगा, थीटा लिखे हैं तो थीटा हो जाएगा कोण, कोण हो जाएगा पाई तो आप जानबे करते हैं 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। टी माने समय हो जाएगा, हो गया। एन माने आवृत्ति हो जाएगा, एन माने क्या हो जाएगा आवृत्ति, एन माने आवृत्ति हो जाएगा। इतना ही आज के क्लास में पढ़ाए हैं, तो जो भी विद्यार्थी नहीं आए हैं इसको लिख लीजिएगा और कल से सभी विद्यार्थी जरूर आइएगा, इसको कॉपी कर लीजिए। ये हो गया क्रियाविधि, बात समझ में आया? वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भेजने में दिक्कत होगा, तो कल से आप लोग सभी विद्यार्थी जरूर आइएगा।